ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घना जंगल था जिसके किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के लोग निहायत सादा, मेहनती और मुखलिस थे। इनकी जिंदगी में दिखावा न था, सिर्फ मोहब्बत, ताउन और सच्चाई थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना बरगद का दरख्त था। दिन ढलने के बाद गांव के बुजुर्ग इसके साए तले बैठते, पुरानी बातें करते और अपनी दानाई नौजवानों को सुनाते। इस गांव में आरीज नाम का एक नौजवान रहता था। वो बहुत समझदार और इल्म दोस्त था। इसे कहानियां सुनना, किताबें पढ़ना और गौर व फिक्र करना बेहद पसंद था। इसका एक ख्वाब था पूरी दुनिया का सफर करना और हकीकी इल्म हासिल करना। एक दिन गांव में एक अजनबी बुजुर्ग राही वारिद हुआ। इसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी, कंधे पर फटी पुरानी किताबों की एक गठरी और आंखों में एक अजीब सी रोशनी। चेहरा अगरचे सफर की थकन से बोझल था, लेकिन सुकून और मतानत नुमायां थी। गांव वालों ने निहायत अदब से उन्हें ठहराया, खाना पेश किया और आराम करने की जगह दी। शाम के वक्त वो बुजुर्ग बरगद के नीचे आकर बैठ गए। गांव के मर्दो, जन और बच्चे उनके गिर्द जमा हो गए। आरीज भी उन्हीं में मौजूद था, बड़े इंहिमाक से उन्हें देख रहा था। बुजुर्ग ने नर्म आवाज में कहा, बरसों से मैं दुनिया भर की खाक छानता आया हूँ। शहरों, बस्तियों, पहाड़ों, सहराओं से गुजरा हूँ। हजारों लोगों से मिला, बेशुमार किताबें पढ़े, मगर आज भी 3 सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात मुझे नहीं मिले। अगर कोई इन सवालों के सही जवाबात दे दे तो मैं अपनी सारी दौलत और इल्म इसे सौंप दूंगा। ये सुनकर सब लोग हैरत ज़दा रह गए। बुजुर्ग ने सवालात बयान किए। 1. इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या है? 2. जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान कौन सा है? 3. सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? कई लोगों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने नरमी से सबके जवाबात रद्द कर दिए। आरीज ने मुअद्दिबाना अंदाज में अर्ज किया, बाबा जी, अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन सवालात पर गौर कर सकता हूँ? बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। बिल्कुल बेटा, वक्त तुम्हारा है। सोचो, तलाश करो। आरीज दिन रात सोचा, किताबें पढ़ें, बुजुर्गों से बात की और जंगल में तन्हा घूमता रहा। एक रात जब वो बेहद परेशान बैठा था, एक जुगनू उसके करीब आया और इसे इशारे से एक तरफ ले जाने लगा। आरीज ने रत से इसके पीछे हो लिया। वो जुगनू इसे जंगल के अंदर एक पुराने महल तक ले गया। महल में एक बादशाह रहता था जिसके पास सोना, चांदी, जवाहरात की कोई कमी ना थी, लेकिन इसके चेहरे पर गहरी मायूसी छाई हुई थी। वापसी पर आरीज की नजर एक गरीब किसान पर पड़ी जो अपने छोटे से कच्चे मकान के सामने अपने बीवी बच्चों के साथ हंस रहा था। घर में कुछ खास ना था, लेकिन चेहरों पर सुकून था, दिलों में खुशी थी। आरीज की आंख खुल गई। इंसान की सबसे बड़ी दौलत सुकून है। वो फौरन बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा जी, इंसान की सबसे बड़ी दौलत सुकून है। बुजुर्ग ने गौर से इसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, ये जवाब मैंने पहले भी सुना है, मगर तुम्हारी आंखों में जो यकीन है वो कहीं और ना था। अब आरीज दूसरे सवाल की तलाश में निकला। वो मुसलसल गौर करता रहा, फिर एक दिन नदी के किनारे बैठा मछलियों को देख रहा था। एक छोटी सी मछली पानी के मुखालिफ समत में तैर रही थी। बहाव शदीद था, मगर वो हार नहीं मान रही थी। तभी आरीज ने सोचा, जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान अपने जज्बात पर काबू पाना है। दुख, गुस्सा, खौफ और इन सब पर सब्र के साथ काबू रखना ही असल कमाल है। वो बुजुर्ग के पास वापस आया और बोला, बाबा जी, सबसे मुश्किल इम्तिहान है अपने जज्बात पर काबू रखना और आजमाइश के वक्त सब्र करना। बुजुर्ग ने इस बात में सर हिलाया। बहुत खूब बेटा। अब आखिरी सवाल। आखिरी सवाल था, सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? आरीज ने बहुत कुछ देखा। कुछ लोग दौलत में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन वो सब वक्ती और सतही खुशी थी जो जल्द खत्म हो जाती थी। एक दिन गांव में त्योहार था। सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। चंद नौजवान एक ज़ईफ और बीमार खातून के घर गए
सफाई की, खाना दिया, दवा लाए। जब वो वापस आए तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी तसल्ली और रूहानी मुस्कुराहट थी। आरीज को जवाब मिल चुका था। वो दौड़ता हुआ बुजुर्ग के पास आया और कहा, बाबा जी, सच्ची खुशी किसी की मदद करने में है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं तो वो खुशी दिल को सुकून देती है, जो किसी खजाने से कम नहीं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वो उठे और आरीज को सीने से लगा लिया। बेटा, तुमने इन सवालात के ऐसे सच्चे जवाब दिए कि मेरा दिल मुतमईन हो गया। तुम न सिर्फ आलम हो बल्कि साहिब दिल भी हो। उन्होंने अपनी पुरानी पल आरीज के हवाले की। इसमें सोना चांदी ना था, बल्कि कीमती किताबें, इल्म और हिकमत के खजाने थे। आरीज ने उनसे इजाजत ली और इल्म और खैर की राह पर चल पड़ा। जहां भी गया, लोगों के सवालों के जवाब दिए, इल्म बांटा और दिलों को सुकून दिया। रफ्ता रफ्ता वो खुद एक ऐसा बुजुर्ग बन गया जिसका जिक्र आज भी लोग मोहब्बत से करते हैं, और उसके बताए हुए सबक नस्ल दर नस्ल सीनों में महफूज हैं। कहानी का सबक: सुकून सबसे बड़ी दौलत है, सब्र सबसे बड़ा इम्तिहान है, और खिदमत सबसे बड़ी खुशी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलें ताकि अगला राज आप तक जरूर पहुंचे।